कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल सब बढ़िया होगा। अगेन यहाँ ध्यान दोगे आप, यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन आप देख रहे होगे और मन में ये सोच रहे होगे भैया ये सब क्वेश्चन तो बनवाए हुए हैं हमसे। देखिए भैया यहाँ पर cos x प्लस cos y ये फॉर्मूला का क्वेश्चन हमसे बनवाए हुए हैं, बिल्कुल बनवाए हुए हैं। sin x माइनस साइन y इस फॉर्मूले का भी क्वेश्चन आपसे बनवाए हुए हैं। sin x माइनस साइन y, sin x प्लस साइन y, cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, इस तरह का जितना फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग काफ़ी सारा क्वेश्चन बनाए हुए हैं। बट आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इस पर। हाँ जी, बस वही सेशन आज का है। जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो भरपूर प्रैक्टिस होगा, ठीक है? इतना समझ के चलना, हमारे तरफ से भरपूर प्रैक्टिस होने वाला इस चैप्टर को लेकर के। बिकॉज ये चैप्टर जो है ना आपके जो आने वाला कल है ना 12th, वहाँ पर बेहद इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है। बिकॉज तो क्यों ना उसको हम अभी से ही सीरियस लेके चलें और इस पर आप ढेर सारा क्वेश्चन बनाओ। अपने आप को थोड़ा समय दो, इसके पीछे अपने ऊपर समय देने का प्रयास करो। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो। पहले जो मैं क्वेश्चन कहूँगा किस तरह बनाना है, पहले हिंट सुन लेना कैसे कैसे भैया बोल रहे हैं और किस प्रकार बनाना है, उस प्रकार पहले खुद से प्रयास करोगे। पहले ये प्रण करो वीडियो स्टार्ट करने से पहले। हाँ जी, मैं आपको ही कह रहा हूँ, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप बोलो भैया मैं प्रण लेता हूँ कि इसके आगे जो भी लेक्चर आप बताइएगा ना, हर एक क्वेश्चन जो आप बोलिएगा कि हाँ भैया जो बोल दिए इसको बनाना है अपने मन से, तो कम से कम इसको आप ट्राई जरूर करोगे। गलत होगा होने दो, ठीक है ना? यहाँ जितना गलती करना है कर लो, बस एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर मिलेगा ना उस पर गलती नहीं होना चाहिए। इस बात को समझ के चलना है। जितना गलती करना है कर सकते हो, मेरी तरफ से समझ रहे हो ना, ओपन है, जितना गलती करना है कर सकते हो। बट जो एग्जाम में जो कॉपी आएगा ना उसको एकदम बेहतर तरीके से बनाना है, सजा के बनाना, वहाँ पर गलती नहीं करना है। और जितना गलती यहाँ अधिक करोगे वहाँ गलती कम होगा। बिकॉज यहाँ जो गलती कर रहे हो ना आप, वो अपना खुद प्रैक्टिस करने में गलती कर रहे हो। और इतना प्रैक्टिस आप कर ही लोगे ना कि वहाँ पर समस्याएं बहुत कम आएंगी। इस बात को समझ के चलना है। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक आपको बनाना है। ओके, चलो यहाँ देखोगे, हम लोग पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखना। इस क्वेश्चन में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि भैया हमको यहाँ पर cos x प्लस cos y का फॉर्मूला पुट करना है और sin x प्लस sin y का फॉर्मूला पुट करना है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप जो है अपनी कॉपी में cos x प्लस cos y का बिना पीछे देखे, हाँ जी बिना फॉर्मूला देखे फटाफट से यहाँ फॉर्मूला लिखोगे तो cos x प्लस cos y का और cos x प्लस y का दोनों का फॉर्मूला लिखना है। फिर sin x माइनस sin y का और sin x माइनस वाई का, इस चारों फॉर्मूले को वहां पर जल्दी से लिख के दिखाओ। तो बिना फॉर्मूला देखे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और फॉर्मूला कॉपी बना रहे हो ना, फॉर्मूला कॉपी बनाना है आपको, ठीक है? कम से कम फॉर्मूला कॉपी बनाओ और फॉर्मूला कॉपी बनाने के बाद डेली जो है उस फॉर्मूले कॉपी को हमारे चरणों में समर्पित कर दीजिए और बोलिए मेरे प्यारे भैया इस फॉर्मूले कॉपी से 2-4 क्वेश्चन पूछ लीजिए हमसे। अगर गलती सुनाएंगे तो आपके पास प्यारा सा अस्त्र पड़ा हुआ है, अस्त्र नहीं बोलते उसको शस्त्र बोलते हैं। बिकॉज मैं हाथ से पकड़ के पीटता हूँ ना। हाँ, आप बोलोगे भैया आपके पास जो प्यारा सा शस्त्र पड़ा है कृपया उससे हमारा मरम्मत कर दीजिए अगर गलती होएगा तो। ये आपको ही बोलना है, ठीक? डेली आपको कम से कम, ये सारी बातें बाद में, लेकिन आपको कम से कम फॉर्मूला कॉपी क्लियर कर लेना है। आप फॉर्मूला कॉपी नहीं भी लाओगे ना फिर भी मैं पूछने वाला डेली आपसे फॉर्मूला। इस बात को समझ के चलना। आओगे पहले फॉर्मूला पूछूंगा फिर कूटूंगा, और क्या ही करते हैं यहाँ ध्यान दो। ये फॉर्मूला खुद से लिख लिया होगा क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा अब जो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, अब बचा हुआ बस 2 चैप्टर, मतलब 2 क्या मैं करता प्रश्नावली बोलता हूँ, हाँ जी एक्सरसाइज जिसको हम लोग करते हैं वो बचा हुआ है। बाकी सब क्लियर हो गया। बाकी आप जो है, मैंने आपको कुछ बनाने के लिए होमवर्क दिया था, अभी तक आपने होमवर्क चेक नहीं करवाया है, हमें व्हाट्सएप पर भेजो या फिर होमवर्क चेक करवाओ, ठीक है? ये होमवर्क आपका क्लियर होना चाहिए। होमवर्क क्लियर, मैंने कहा ना पढ़ाई में मत कंजूसी किया करो। हमें पढ़ाई में बस 2 चीज़ें पसंद नहीं आती, आप हमेशा कंटिन्यू रहा करो तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। आपसे मैं गुस्सा क्यों हूँगा फिर? पहला है कि आपको ऑलवेज कंटिन्यू रहना है। जो कंटिन्यू रहेगा ना, इतना समझ के चलना, मैं जल्दी नाराज़ नहीं होता उस पर। आप पर मैं ज़्यादा नाराज़ होता हूँ बिकॉज आप कंटिन्यू कम रहते हो। कंटिन्यू रहा करो। और दूसरा बात, होमवर्क नहीं भी बनता ना, आप पहले 15 मिनट पहले आधा घंटा पहले आ जाया करो और बैठ के होमवर्क बना रहे हैं, यहीं पर बैठ के होमवर्क बनाओ, आपको समय भी मिलेगा। बात को समझने का प्रयास करो। ओके, यहाँ ध्यान दोगे आप। जो मैं कह रहा हूँ ना वो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। बाद में ये नहीं बोलना भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। इसकी वजह बस वही 2 कारण है। पहला कारण, सबसे बड़ा कारण है कंटिन्यू नहीं रहना। कोई भी चीज़ आप कंटिन्यू रह करके नहीं करोगे मज़ा नहीं आने वाला। इस बात को समझ के चलना। और मैं तो अगर
मैंने जिसको मैंने देख लिया वो कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरा ध्यान पहले से उससे हट जाता है। इस बात को समझ के चलना। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करोगे ना, मेरा सारा का सारा ध्यान आपके ऊपर लगा रहेगा। जब मेरा ध्यान आपके ऊपर लग गया ना, निश्चिंत हो जा, अपनी पढ़ाई को लेकर के निश्चिंत हो जा। लेकिन नहीं, करना ही नहीं है, मतलब आपको कंटिन्यू रहना ही नहीं है। हाँ, मैं कुछ दिन देख लेता हूँ 11th पर, हाँ जी कंटिन्यू रहा तो ठीक है, तो 12th हम लोग जो है आपके साथ साथ चलेंगे कंटिन्यू। इसी तरह आप कंटिन्यू नहीं रहोगे तो 12th में माफ कीजिएगा हमको, इस बात को समझ के चलना। ओके, अगेन हम लोग अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें कहनी बहुत जरूरी थी, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन भी रहना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई करने का क्या है, ढेर सारा वीडियो पढ़ा हुआ है, आप अपने से खुद से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन नहीं, अगर अपने भैया से पढ़ाई करना है, कम से कम आपको अपने भैया की बात माननी होगी। भैया जो कह रहे हैं उसको कंप्लीट करके आना होगा, जो याद करने के हैं वो सुनाना होगा। ये सारी बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि पढ़ाई अनुशासन के साथ बहुत अच्छी लगती है। अनुशासन रहेगा तो पढ़ाई करने का आनंद भी अलग रहेगा। ओके, आप कंटिन्यू रहते नहीं हो तो मेरा ध्यान भी आपके ऊपर उतना रहता नहीं है। अगर जिस दिन आप कंटिन्यूटी दिखाने लगोगे ना, उस दिन प्रॉपर ध्यान आपके ऊपर रहने वाला। इस बात को समझ के चलना, ठीक है। समस्याएं सबके साथ आती हैं, ऐसा नहीं समस्याएं सिर्फ आपके साथ ही आती है, हमारे साथ भी आती है। लेकिन समस्या को देख के घबराना नहीं होता है ना, उसका मुकाबला करना होता है। मुझे पता है बहुत सारी समस्याएं आपकी लाइफ में आ भी रही है, इसलिए आप अपसेंट भी कर रहे हो। कोशिश करो अपसेंट कम करने का, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। हाँ, मैंने क्या कहा था, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिखने के लिए कहा था, उस क्वेश्चन को आप लिखो जल्दी से। यहाँ पर cos x प्लस cos y है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा आप बोलोगे भैया पहले हमको ये फॉर्मूला, हम जानते हैं cos x प्लस y। अच्छा, इसी फॉर्मूले को पहले आप लिखो। मैं आपकी जगह प्रॉपर तरीके से मैं आ जाता हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता, नया नया फॉर्मूला याद किया होता, तो किस प्रकार से हम पहले फॉर्मूले को लिखते वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोग cos x प्लस y का फॉर्मूला लिखे, याद किए थे। क्या याद किए थे? आप याद पारोगे, cos x प्लस y का फॉर्मूला हम लोग याद किए हुए थे, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। यहाँ पर प्लस था तो हम लोग बीच में माइनस, इसको लर्न किए हुए। किस प्रकार से आया उसको हम लोग शायद नहीं समझे हैं, और समझना अभी है। मैं समझाऊंगा, इतना ध्यान में रखना, समझाऊंगा, लेकिन तत्काल ये समझाने से अधिक जरूरी है आपको उसको याद करना। बिकॉज वहाँ पर जब फॉर्मूला यूज कर रहे होगे ना, फिर ये मन में नहीं सोचोगे भैया कैसे फॉर्मूला बना। वहाँ पर आपको फॉर्मूला को उसी वक्त अप्लाई करना होगा, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ देखो cos x प्लस वाई की बात करें ना, x प्लस वाई में हम लोग इस टर्म को लेते हैं, और और यहाँ पर cos x माइनस cos y में हम लोग इस टर्म को लेते हैं। इस बात को समझ के चलना। तो यहाँ प्लस है तो हम लोग इस टर्म को लेने वाले हैं, लेकिन आगे में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 cos, और यहाँ पर भी cos आ जाएगा। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में आपका x प्लस वाई बाई 2 रहेगा, और यहाँ पर x माइनस वाई बाई 2 रहेगा। 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। यहाँ पर साइन x माइनस साइन y का पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा, तो तुरंत बोलोगे भैया साइन x इंटू cos y माइनस cos x इंटू साइन y। बस cos वाला ही ये फंडा होता है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सब जो है नॉर्मल है। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। ये आप समझे हुए हो, बिल्कुल समझे होगे। अगर यहाँ साइन x माइनस साइन y की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूले पर ही आधारित है। फॉर्मूला याद रहेगा, मजा आएगा बनाने में। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, मजा क्या, समझ ही नहीं आएगा बनाने में। भैया कर क्या रहे हैं यहाँ पर आप? इसलिए एक फॉर्मूले की कॉपी आप बनाओ। मैं कितने दिन से ये कर रहा हूँ, फॉर्मूले की कॉपी, आप बात ही नहीं मान रहे हो। मुझे फॉर्मूले की कॉपी चाहिए तो चाहिए, जल्दी से जल्दी फॉर्मूले की कॉपी दिखाओ, और ऑल फॉर्मूला याद करना, हमसे पूछवाना भैया पूछिए हमसे फॉर्मूला, ऐसा आप हमें कहोगे, ठीक है। यहाँ देखो साइन x माइनस साइन y की बात कर रहे हैं, तो साइन का बात है, हाँ भैया साइन का बात है, और माइनस में हम लोग इस टर्म को लेते हैं, और प्लस में हम लोग इस टर्म को लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ माइनस है तो हमको इस टर्म को लेना होगा, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। देखो हम याद रखने का तरीका बताए थे, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पर x है तो आपको x ही लिख देना है, वो काम नहीं करना है। सिर्फ याद रखने का मैंने तरीका बताया था, किस प्रकार आपको इसको जो है याद रखना है। कन्फ्यूजन आता है, मैं भी आपकी जगह था ना, जब हम लोग 11th में पढ़ाई कर रहे थे, इतना कन्फ्यूजन इस फॉर्मूले में था, इतना कन्फ्यूजन था, आप सोचोगे नहीं इतना कन्फ्यूजन था, आपने सोचा भी ना होगा। लेकिन क्या हो गया, कन्फ्यूजन था तो था। आपको परेशानियों से नहीं घबराना है, उनका डट करके सामना करना है। ओके, यहाँ पर ये सारा फॉर्मूला मैंने लिख दिया हुआ है। अब फटाफट से आपको क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट, अगेन क्वेश्चन सेकंड छोड़ दो, क्वेश्चन सेकंड थर्ड एक साथ आपको बनाना है। पहले क्वेश्चन फर्स्ट खुद से बनाओगे, जल्दी खुद से बनाने का प्रयास करो। कैसे कैसे क्या कर रहे हो, पहले खुद से बनाओगे। इस फॉर्मूले को लिख लिए होगे, बिल्कुल फॉर्मूले आप लिख लिए होगे। अगेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे। यहाँ फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ फॉर्मूला पुट करोगे, LHS को सॉल्व करोगे, RHS के बराबर हो जाएगा।
मेरा अच्छा नहीं कर रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो है मैं बताऊं आपको, बिकॉज ये बहुत ही आसान है। सिर्फ सिंपल सा आप वहां पर फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और बन जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान पूर्वक आप देखोगे। पहला नंबर क्वेश्चन देख करके आपको लग भी रहा होगा भैया यहाँ तो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करो ना, इसमें कौन सी समस्या है। हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन में जो है LHS को लेते हैं, ठीक है, LHS को लेते हैं। LHS में का है भैया, LHS में आपका cos 7x प्लस cos 5x है, फिर बाय साइन 7x माइनस साइन 5x है। अब बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले। अब फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। cos x प्लस cos y फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत हम लोग लिखे थे। भैया फॉर्मूला मिटा क्यों दिए, आपके दिमाग में फॉर्मूला रहना चाहिए, बोर्ड में रहने से क्या फायदा। हाँ यहाँ ध्यान दो, cos x प्लस cos y, इसका फॉर्मूला मैंने बहुत प्यारा सा फॉर्मूला आपको सिखाया हुआ है। 2 cos x प्लस y बाई 2 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाय 2। ये हम लोग फॉर्मूला याद किए हुए हैं, बस आपको फॉर्मूला लर्न ही तो करना है। अगेन sin x माइनस sin y, ये भी हम लोग फॉर्मूला याद किए हुए हैं। लो एक बार फिर से लिख देते हैं, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है, मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं देख सकता। cos sin x माइनस sin y, ये फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। सिंपल सा इस फॉर्मूले पर अप्लाई करना है, तो बोलोगे 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन, ये तो बन गया, ये तो बन गया, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बन गया आंसर। अरे भैया इतना आसान था, पहले बोलते हम बना लेते, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। यहाँ पर cos 7 में 5 के 2, 2/2 x cos x बटे sin x, समझ में आया। 7x में 5x घट ही गया, 2x बचा, 2x/2 x हुआ, तो cos x बाय sin x हो गया आपका। सिंप्लीफाई करना है। अगर यहाँ पर आपका cos x बटे sin x आपका cot x होता है, फॉर्मूला होता है ये, कितना सिखाऊं मैं आपको, cot x का फॉर्मूला होता है cos x बटे sin x होता है, ठीक है। ये मेरा प्रूफ हो गया RHS के बराबर। इतना आसान प्रूफ था ये, मत पूछो, बहुत प्यारा प्रूफ था, बहुत आसान प्रूफ था। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार बनाना है उसको पहले जानोगे, सीखोगे, तब आप आगे बनाओगे, ठीक है। सेकंड नंबर फॉर्मूले में कौन कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, सेम आप बोलोगे भैया वही फॉर्मूला आ रहा है sin x प्लस y का और cos x प्लस y का फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले आप हमें ये मन में ही बोलोगे, लिखोगे वहीं पे। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे ना उतना याद होगा आपको, जितना फॉर्मूला लिख सकते हो आप लिखो, परेशान मत हो। जितना बार आप फॉर्मूला लिखोगे वो याद होगा आपको। यहाँ लिखोगे तो आप फॉर्मूला sin x प्लस y का फॉर्मूला लिखोगे, हाँ जी, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लिखना है आपको, और cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लिखना है। जितना आप फॉर्मूला लिखोगे उतना आपको याद होगा। स्टार्टिंग में है, मैं समझ रहा हूँ कि फॉर्मूला याद रखने में तकलीफ होता है, लेकिन फॉर्मूला लिखोगे तो याद होगा ना। इसको फॉर्मूला लिखने का प्रयास करो, गलती होगा देखा जाएगा। लिखो पहले sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया sin x प्लस sin y की बात कर रहे हैं, तो sin और cos के फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे 2 sin ला 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 x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। भैया ये तो बहुत ही आसान है, जानते ही आसान है, यहाँ ध्यान दो। फिर cos x माइनस cos y की बात करेंगे, तो सिंपल सा बीच में माइनस आया हुआ है, तो क्या करना है, सेकंड टर्म लेना है, साइन वाला टर्म लेना है, माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले पर अपना ध्यान देना है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है समझना है। आप यहाँ पर sin x माइनस sin y का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन होएगा क्या समझिएगा, तो बात को ध्यानपूर्वक समझना है। पहले यहाँ क्या है, sin 5x है माइनस साइन, यहाँ पर 2 sin 3x है प्लस sin x है। अब यहाँ पर अगर इस दोनों को साथ में लेते हैं तो sin x माइनस 2 sin y, ऐसा तो फॉर्मूला मैंने नहीं सिखाया आपको, सिखाया है जो हम लोग सीखे हैं सिर्फ उसी पर विचार करने वाले हैं। क्या हम लोग ऐसा फॉर्मूला सीखे हैं, sin x याद करो आप ही, और माइनस 2 sin y, क्या ऐसा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, बताओगे ऐसा फॉर्मूला कहीं पर सीखे हैं? जब नहीं सीखे हैं तो इस दोनों को साथ में नहीं लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या ही करेंगे, हम इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, sin x प्लस sin y, ऐसा फॉर्मूला सीखे हैं ना, बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला सीखे हैं। आपको एक काम करना है, इस दोनों टर्म को आपको एक साथ रखना है। कैसे रखोगे उसको समझने का प्रयास करो। पहले क्वेश्चन का LHS टर्म लोग लिख लेते हैं, एक लाइन देख लो, इसके आगे आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ देखोगे, समझना है, बस समझोगे। LHS हम लोग लेते हैं, LHS क्या है बोलोगे, sin 5x। मन में ये सोच रहे होगे भैया हम वहाँ 2 sin x का फॉर्मूला पुट कर दें क्या, sin 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है, बात को समझना है। 2 sin x का फॉर्मूला पुट कर सकते हो कब, sin x प्लस sin x, इसका फॉर्मूला पुट करना होगा आपको। इसका फॉर्मूला क्या ही होता है, अरे वही sin x प्लस sin y होता है ना। वहाँ पर
y की जगह x पुट कर देना होता है। भैया क्या ही बोल रहे, मत ऐसा मत बोलिए, सिंपल वे में रखिए। अच्छा ठीक है, सिंपल वे में रखिए, cos 5x माइनस cos x। यहाँ तो सिंपल सा आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला। भैया वो तो हम पुट कर ही सकते हैं, लेकिन ऊपर में क्या ही करें, ऊपर में तो sin 5x आ रहा, -2 sin 3x आ रहा, प्लस sin x आ रहा, क्या ही करें, किसके साथ फॉर्मूला यूज करें। तो आपको एक काम करना है, sin 5x और sin x को एक साथ कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आप इस दोनों को एक साथ कर लो और वहां पर प्यारा सा फॉर्मूला पुट कर दो, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला, और आपका खुद ब खुद रिजल्ट आने लगेगा। ये काम आप यहाँ करने वाले हो। ठीक है, आप खुद से प्रयास करोगे। इसको उठा के देखो, एक लाइन हम लिख देते हैं, प्यारा सा लाइन है, उसको हम लोग लिख देते हैं, ध्यान से समझोगे, बहुत प्यारा सा लाइन है। यहाँ sin 5x है, हाँ जी sin 5x है, इसको उठा के इस साइन के पास लेके आएंगे, हाँ जी यहाँ पर पहले से था ये, इस प्यारे को बाहर निकाल देंगे। भैया जिसके साथ गलत क्यों कर रहे हैं आप, हम गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ये दोनों पास में आ भी गया, इस दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग और मजे करेंगे। ठीक है, ये तो बन जाएगा। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करें भैया जी, यहाँ तो सब ये क्या हो गया भैया, ये तो हमारे साथ ये क्या हो रहा है भैया। हाँ, सबको किसको किसको हम ले, इसमें यहाँ समझने का प्रयास करना है। हम किसको ले, cos x प्लस cos y फॉर्मूले में किन दो टर्म को ले ले, उसको समझना है। देखो यहाँ बस समझ क्रिएट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अपने आप को थोड़ा समय दो, आप यहाँ विचार करोगे भैया अगर हम इस दोनों को लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुरंत बोलोगे भैया यहाँ प्लस है तो हम लोग को पहला टर्म लेना है, cos x इंटू cos y का पहला टर्म था ना, वो टर्म, अर्थात 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको। आप यहाँ देखोगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 3 7 बाई 2 हो जाएगा, जो कि आपको बहुत ही परेशान करने वाला। तो आपको पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही ये आपको मन में रखना है कि 4 अब प्लस 3 करेंगे 7 हो जाएगा। 7 बाई 2 करने के बाद 7 बाई 2 जो मेरा कभी भी जो है एक आपका जो है इंटीजर नंबर के फॉर्म में नहीं आ पाएगा, वो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। क्यों ना उससे बचा जाए हम लोग को। इस तरह मन में ये सोचना, ज्यादा क्वेश्चन में आपको ऐसा तकलीफ नहीं दिखने वाला, कुछ ही क्वेश्चन में तकलीफ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व, इसको इससे बचने का क्या उपाय है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया इसको और इसको एक बार साथ में लेते हैं तो 4 प्लस 2 6 हो गया, 6x में 2 से डिवाइड किए 3x हो गया, तो सेम 3x आपका कॉमन भी हो जाएगा। यहाँ से बनने का आसार आपका दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दो बिछड़े हुए भाइयों को एक कर देना है। बिल्कुल सही, एक बार प्रयास करोगे खुद से, बिल्कुल प्रयास करो एक बार। गलत होगा साइड करो, गलत सही को आपको सिर्फ और सिर्फ अपने समझ को यहाँ लगाना है। ठीक है, आपको अपना समझ को और लेवल अप करना है। मैथ में समझ को, वैसे आपके पास समझ है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छा समझ है, लेकिन मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैथ को अपने जीवन से जोड़ के पढ़ोगे ना, बहुत आनंद आएगा। अगर मैथ को एक बोझ की तरह लेके पढ़ोगे तो आनंद तो नहीं आने वाला और आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन दो बिछड़े हुए भाइयों को एक साथ लाओ और यहाँ पर फॉर्मूला, प्यारा सा फॉर्मूला अप्लाई करो, मजा आ जाने वाला, मन खुश हो जाने वाला फॉर्मूला दे करके। सेम वही काम यहाँ करना है। यहाँ पर 4 और 3 को ऐड करते हैं तो 7 होता है, 7 बाई 2 हमको लेना ना है भैया। तो क्या करेंगे, इन दो बिछड़े हुए भाइयों को जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे उनको एक साथ लाना है और यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करना है। जल्दी से फॉर्मूले अप्लाई करोगे। मेन चीज तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, 4 5 6 7। ये बहुत बहुत बहुत, इसमें आप परेशान तो नहीं होगे, मजा बहुत आने वाला। बिकॉज मजा कैसे आएगा भैया, क्योंकि इसमें ऐसा कैलकुलेशन है ना, देख के मजा आ जाने वाला भैया। हाँ जी सही, मैं सही कह रहा हूँ, बहुत प्यारा प्यारा कैलकुलेशन होने वाला। बस उसके लिए आपको ऑल टू ऑल फॉर्मूले ध्यान में रहने चाहिए, कैसे क्या हो रहा है। तो फटाफट से इसको एक बार ट्राई करो, एक बार 5 मिनट तक ट्राई करो। जब मैं कह रहा हूँ ट्राई करना है आपको, बिकॉज ये कोई फिक्स नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। ठीक, तो गलत की मैं बात कर रहा हूँ। जब समझ क्रिएट हो जाएगा ना आपका समझ, तो वहां पर खुद ब खुद क्वेश्चन बनाने लगोगे आप। तो कृपया करके इन दो क्वेश्चन पर अपना समय दो। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। बन गया होगा आपसे, बिल्कुल बन गया होगा। हम आगे बनाए या ट्राई नहीं किया, मैं आपने रोक रहा हूँ, वीडियो रोको, जल्दी से रोक लियो वीडियो, बिल्कुल रोक लियो। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और मिलाते हैं। मिलाना मतलब हुआ आप बनाए होगे और उसको आप मिलाओ, कहाँ पर गलती की हो। यहाँ देखो, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि भैया जो बताए डिट्टो डिट्टो कॉपी कर ले, वो नहीं होता है। पढ़ाई का एक सही मायना क्या हो पता है आपको, आपकी समझ को हमको डेवलप करना है। ठीक है, अरे कहीं भी जाओगे सॉल्यूशन दिखेगा, सॉल्यूशन कर लोगे, उसे क्या होगा, ये तो आपका डेवलप नहीं हो रहा है ना। पहले प्रॉब्लम दिखा, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पे खुद प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं क्वेश्चन से,
पसीना पसीना हो गए, गर्मी का समय है, अभी सिर्फ गर्मी हल्का कम हो रहा है, गर्मी का समय, पसीना पसीना हो गया, फिर भी लगे रहें, 1 पेज 2 पेज खत्म हुआ, भैया नहीं बन रहा है। अंत में जाकर के जब आप थक जाओगे तब सॉल्यूशन देखोगे, तब जो बनेगा, तब जो आनंद आएगा ना, उस आनंद की प्राप्ति, आहा आहा भाई साहब मजा आ गया, वैसा फील आपके अंदर लाना है। ठीक है, कम से कम आपको ये तो पता चलेगा गलती कहाँ पर हो रहा था आपसे, मेन वही मेरा मकसद है। लेकिन आप मेरे अनुसार पढ़ाई करोगे तब ना मजा आने वाला। बस बचा हुआ है कितना, 9th बचा हुआ है, 3 मंथ बचा हुआ है, कम से कम 3 महीने मेरे अनुसार पढ़ लो ना, जो भी आप पीछे गलती किया हो ना, सब लोग सारा पाप धुल जाएगा। ठीक है, समझो। ठीक है, अपने सारे पाप को धो दो। भैया जो परेशान है आपसे, आपके कंटिन्यूटी से परेशान नहीं, मतलब आप कंटिन्यू नहीं रह पा रहे हो, इससे भैया परेशान है, उस परेशानी से बच जाओ आप। ठीक है, यहाँ देखो, हम अपने प्यारे से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझोगे, मैं ये 50 बार बोल चुका हूँ, कंटिन्यू रहो। ठीक है, मेरे बात को सीरियस नहीं लोगे, मतलब मेरे बात को सीरियस नहीं लोगे ना, मैं कंटिन्यू नहीं रहने वाला फिर, इस बात को समझ के चलना। यहाँ देखो, हाँ, इस दोनों को साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे, और वो जो सोच रहे हो घर में रह करके पढ़ लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दर्शन दिया करो। ठीक, देखो यहाँ दर्शन दो, पूछताछ करवाओ, कुछ अंत में क्विज करते हैं, वो क्विज करो, अपने आप को चेक करने का प्रयास करो आप किस लेवल पर हो। उसके बाद और क्या ही चाहिए। हाँ, ये सब तभी हो पाएगा जब आप कंटिन्यू रह के पढ़ाई करोगे, होमवर्क दिखाओगे, होमवर्क भी नहीं दिखाते हो, याद क्या करना, क्या कमी बहुत है, कमी को दूर करना है आपको। ठीक, देखो यहाँ पर फटाफट हम लोग फॉर्मूले अप्लाई करने वाले, sin x + sin y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बोलिएगा फॉर्मूला। हम फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं, आपको फॉर्मूला बोल के लिखना है, फॉर्मूले को याद करना। मुझे पता है अभी तक फॉर्मूला आपको याद नहीं हुआ है, आई नो। अच्छा आओ, आ जाओ, आपसे फॉर्मूले पूछते हैं। ठीक, यहाँ देखो, चलो फॉर्मूले लिखोगे, जल्दी बोलोगे। sin x और sin y की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग का टर्म लेना है। हाँ भैया, तो बोलेंगे 2 sin x + y/2 इंटू कॉस x - y/2। सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा है, और -2 sin 3x, ये कोने में डाल दिए। हाँ जी, यहाँ पर क्या हो गया, cos 5x। यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। cos x - cos y का फॉर्मूला क्या ही होता, मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, यहाँ पर भी आप फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। cos x - cos y का फॉर्मूला -2 sin x + y/2 इंटू sin x - y/2। प्यारा सा फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई किए। अब सिंपल से इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। सॉल्व कहना, हाँ जी, 2 sin 5 x 6x/2 3x हो गया। ये सब तो आप कर सकते हो। इंटू कॉस 5x में x घटाएं 4, 5x में x घटाएं 4x, 4x/2 2x हो गया, cos 2x -2 sin 3x। अगेन यहाँ पर -2, 5 + 1 6, 6/2 3x, तो -sin 3x इंटू sin 5 में 1 घटा 4, 4/2 2 sin 2x। एनी प्रॉब्लम? ये देखिए, ये प्रॉब्लम का होता है, ऊपर में कॉमन दिख रहा है sin 3x, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। ठीक है, तो 2 sin 3x हम लोग कॉमन ले लिए। एनी प्रॉब्लम? मैंने बताया ना, प्रॉब्लम हमका ना होता है। यहाँ क्या बचा, cos 2x -1, यहाँ -2 sin 3x इंटू sin 2x। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे अच्छे से कैंसिल आउट करो, अच्छे से कैंसिल आउट करते हैं। 2 sin 3x, sin 3x वाला टर्म कैंसिल आउट होगा। हाँ भैया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इसको मिटाते हैं। अब मन में ये सोचो, हमको प्रूफ क्या करना है, अपना सारा ध्यान प्रूफ के ऊपर ले जाओ। हमको प्रूफ क्या करना है ये समझने का प्रयास करो, समझ को डेवलप करो ना, सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, सिर्फ उसके बारे में सोचना है। आप बोलोगे भैया यहाँ बचा क्या, यहाँ बच गया cos 2x -1, यहाँ बचा -sin 2x। अब ये सोचोगे आप, ये यहाँ cos 2x -1 है। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है क्या, tan x के फॉर्म में प्रूफ करना है। अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, कुछ समझ में ना आ रहा भैया, सही में कुछ समझ में ना आ रहा। समझ में आएगा, समझने का प्रयास करोगे, सब कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये सोचो, cos 2x का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, और cos 2x का फॉर्मूला जो जानते हो आप पहले मन में यहाँ लिखो, पहले कहीं पर लिखो, आप यहाँ नीचे में सब फॉर्मूले को लिखो। मैं 3 फॉर्मूला बताया cos 2x का, खुद से लिखने का प्रयास करो। अगर नहीं बनाया इसका मतलब फॉर्मूला याद नहीं है, इतना समझ के चलना। cos 2x का फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला लिखो, और sin 2x का सारा फॉर्मूला खुद से लिखो। नीचे में या कहीं पीछे रफ कॉपी में कहीं पर लिखना है और मुझे दिखाना है, और फॉर्मूले एक साथ लिखने का प्रयास करिए, जितना फॉर्मूला लिख सकते हो आप, ये समझो। तो cos 2x का फॉर्मूला लिखोगे, जल्दी लिखोगे। आप बोलोगे भैया cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। फिर होता है आपका 1 - 2 sin स्क्वायर x फॉर्मूला होता है। फिर होता है 2 cos स्क्वायर x -1, ये फॉर्मूला होता है। ये सब फॉर्मूला भैया हम लोग सीखे हुए। हाँ जी, sin 2x में कौन कौन सा फॉर्मूला सीखे, sin 2x में 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला आता है, बहुत अच्छे। अगेन और क्या आता है, इसमें tan का ही फॉर्मूला होता है,
tan का ही फॉर्मूला लिख सकते हो, इसका भी tan का ही फॉर्मूला लिख सकते हो। जितना फॉर्मूला लिखोगे उतना आसान होगा समझना। tan का फॉर्मूला क्या होगा बताओगे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ना। इसमें क्या होगा tan स्क्वायर, इसमें क्या होगा sin 2x का tan के फॉर्म में फॉर्मूला, तो भैया 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सीखो, समझने का प्रयास करो कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ये sin 2x का फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले खुद से लिखो, ठीक, लिख लिए होगे मुझे पता है, बस यहीं पर आपको डाउट हो रहा है और कहीं डाउट नहीं हो रहा। अब इसमें सोचोगे आप, अरे क्यों परेशान हो रहे हो, यहाँ cos 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो नीचे साइन के फॉर्म में, हाँ भैया तो या तो साइन वाला ही फॉर्मूला पुट कर देते हैं, कोई सा फॉर्मूला पुट करो, या तो ये फॉर्मूला पुट करो या तो ये फॉर्मूला पुट करो, दोनों फॉर्मूले से बनने वाला। बिकॉज ये साइन 2x जो है, ये साइन 2x जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स में। यहाँ पर आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो गया। जैसे यहाँ cos 2x का फॉर्मूला हम ये वाला पुट कर देंगे तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। sin स्क्वायर एक्स हो गया, हाँ जी, sin x से sin x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। हम लोग मन में ही सारे प्रॉब्लम जो हम आने वाला था सारा टर्म, उस टर्म को सॉल्व किए जा रहे थे और सॉल्व कर भी लिए। ये तभी पॉसिबल है जब आपका फॉर्मूला क्लियर होगा। इस बात को समझना, फॉर्मूला रिवीजन नहीं करोगे फॉर्मूला भूल जाओगे, फॉर्मूला रिवीजन करते रहना है आपको। मुझे पता है इसमें से आपको कोई एक दो फॉर्मूला याद होगा, बाकी फॉर्मूला याद नहीं होगा। इसका मेन कारण है आप फॉर्मूला कॉपी नहीं बनाए हो, समय समय पर रिवीजन नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो भैया क्वेश्चन बन रहा है आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई ऐसे चलेगा, चलते रहेगा। पढ़ाई को सीरियस लोगे तो पढ़ाई भी आपको हेल्प करेगा, याद रखना। पढ़ाई अच्छे से करोगे ना, आगे फिर आप बच्चे को पढ़ा करके भी अपने आप को और डेवलप कर सकते हो, वरना बाद में और परेशान होगे क्या करें क्या ना करें, ठीक है। यहाँ समझो, हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही मैंने आपको कह दिया। इसका सबसे बड़ा मेन कारण था आप कंटिन्यू जो है ना 3 से 4 दिन, ज़्यादा उससे ज़्यादा दिन आप जो है ना अब्सेंट हो, इसी कारण मन में गुस्सा भरा हुआ था और मैंने सारा गुस्सा निकाल दिया आज। यहाँ देखो, यहाँ देखते, अब्सेंट मुझे पसंद नहीं है, मैं कैसे बताऊँ आपको, सब कुछ हमको बर्दाश्त कर सकते हैं, अब्सेंट बर्दाश्त हमसे नहीं होता, ठीक है। मैं खुद जल्दी अब्सेंट नहीं रहना चाहता, तो यहाँ तक कि मैं संडे को ही पढ़ाता हूँ, लो पढ़ो संडे को। अब्सेंट नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बस। देखो यहाँ पर समझना है, cos 2x की बात करेंगे तो कोई से एक फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। बैटरी डाउन अभी नहीं होना है, इसको पढ़ाएंगे तब बैटरी चेंज करेंगे, रुक जाओ, दिखा रहा है बैटरी डाउन का सिंबल। अच्छा इसको पहले देख लो, ठीक है। यहाँ देखते हैं cos 2x क्या होगा, बोलना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस, हमारे बात को आप भी नहीं मानते हो। हाँ मैंने कहा बैटरी डाउन नहीं होना है, बैटरी डाउन हो गया भैया जी चलो याद याद मजाक कर रहा था उस वक्त, सही बैटरी डाउन हो गया। अरे रुक जाइए, तो लगा ही नहीं, तनिक रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ अब ठीक है, वॉइस भी अच्छे से आ रहा होगा आपको, कहीं प्रॉब्लम तो ना हो रहा होगा, बिल्कुल ना हो रहा होगा। हम लोग 2-3 कदम आगे बढ़ गए थे, कहाँ से आगे बढ़े, अच्छा जान दो, यहाँ से मिटा देते, हम बस यही बोल रहे थे, समझोगे। आपको बस यहाँ फॉर्मूले लिखना है cos 2x का जो अप्लाई किए और sin 2x का जो हम फॉर्मूले अप्लाई किए वो आपको लिखना है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, सिंपल सा फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद यहाँ बच क्या गया, यहाँ आपका -2 sin स्क्वायर एक्स बचा हुआ है और यहाँ आपका -2 sin, ये कट गया ना, बचा क्या वो लिखना, -2 sin x इंटू कॉस एक्स बचा हुआ है। कैंसिल आउट किए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। sin स्क्वायर एक्स का मतलब sin x इंटू sin x है, एक sin x और नीचे में एक sin x कैंसिल आउट, बच गया क्या sin x बाई cos x। आप खुद बोलोगे भैया ये किसका फॉर्मूला होता है, sin x बाई cos x, ये tan x का फॉर्मूला होता है और ये tan x आपका प्रूव हो चुका है, यहाँ लिख दोगे प्रूव्ड RHS। बहुत प्यारा फॉर्मूला था, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। ये आप खुद बना के दिखाओगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको खुद बना के दिखाना है और बनेगा क्वेश्चन। मैंने बताया ना कैसे कैसे क्या करना है, इस cos 4x को और cos 2x को साथ में रखना है, नहीं बनेगा तब हमसे हिंट लेना, हाँ भैया नहीं बन रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। ऐसे क्या होता है, मैं जब सॉल्यूशन कर देता हूँ और एक बात, कहीं से इसका सॉल्यूशन नहीं देखोगे, खुद से बनाने का प्रयास करो, लड़ोगे इससे, जब अंत में समझ में ना आएगा तब या तो हमसे पूछ लेना या तो सॉल्यूशन देख लेना, वो अलग बात है। लेकिन हाँ अंतिम तक आपको प्रयास करना है इसमें, अगर ये समझ गए हो तो ये भी बन जाएगा आपसे। हाँ एक बात और करना है, इसको एक बार फिर से अपने मन से बनाओगे तो एक बार फिर से अपने मन से बनाओ, इसको एक बार फिर से अपने मन से बनाओ, तब आपको बेहतर तरीके से ये भी समझ में आ जाएगा और तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपसे खुद से बनेगा। तो कृपया करके सेकंड नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाओगे, ऊपर वाले आंसर को मतलब छिपा करके एक बार फिर से इसको बनाओ स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, और तीसरा नंबर क्वेश्चन भी का प्रयास करोगे, दोनों बिछड़े हुए भाई को एक साथ लाओगे, वहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आराम से प्रूफ हो जाएगा। LHS को सॉल्व करते रहोगे और हम लोग का प्रूफ हो जाएगा, कहीं भी कोई भी समस्या ना है। अगेन चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, वो सब एक कैटेगरी का है। क्योंकि एक बार हम लोग पढ़े थे tan 3x वाला एक टर्म था, याद पारोगे। यहाँ पर मैं जो पूछ रहा हूँ समझना, cot 3x, यहाँ पर cot 3x का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, tan 4x का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, cos 4x का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं,
कॉस 6x का फॉर्मूला सीखे हैं क्या हम लोग, ये बताओगे, जल्दी से बताओगे क्या इन सब का फॉर्मूला सीखे हैं हम लोग, नीचे सब दिख रहा है ना, हाँ इन सब का फॉर्मूला सीखे हैं। बस ये आप मन में सोचो, हमें क्या बताना, आप मन में इतना सोचो क्या हम लोग cot 3x का फॉर्मूला सीखे हैं, tan 4x का, cos 4x का, क्या मैंने सिखाया है, वो अलग बात है कि ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, वो अलग बात है। पहले ये बताओ मैंने आपको सिखाया है, तो आप बोलोगे भैया ना सिखाएं। जब फॉर्मूला ना सिखाएं तो कैसे बनाओगे, वहाँ पर कैसे आप cot 3x का फॉर्मूला पुट करोगे, tan 4x का फॉर्मूला पुट करोगे, cos 6x का, ये कैसे करोगे जब हम सिखाए ही नहीं आपको। तो वहाँ पर मैंने एक तरीका बताया था, इससे पहले वाले क्लास में भी हम लोग इस तरीके को सीखे थे कि अगर 3x के फॉर्म में रहेगा तो उसको किस प्रकार से हम लोग बनाने वाले। अभी बहुत यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन तक बेहतर तरीके से सीख चुके थे, कहीं कोई समस्या ना था। तीसरा नंबर क्वेश्चन तक में कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या ना होगा। अब हम लोग बचा हुआ 4 क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, परेशान नहीं होना है आपको। यहाँ देखो हम लोग बचे हुए 4 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, cot 3x पर ध्यान दोगे, tan 4x पर ध्यान दोगे, cos 4x पर ध्यान दोगे, cos 6x पर ध्यान दोगे, तो आप बोलोगे भैया इस सब का फॉर्मूला नहीं सिखाया क्या, हम लोग cos 6x का फॉर्मूला सीखे हैं, cos 4x का फॉर्मूला सीखे हैं, मैंने सिखाया, वो बताओगे। tan 4x का फॉर्मूला मैंने सिखाया है आपको, बिल्कुल नहीं। और cot 3x का फॉर्मूला हम लोग नहीं सीखे हैं। जब इसका फॉर्मूला ही नहीं सीखे हैं तो कैसे बनाएंगे, बात तो सही है आपका। तो इसको बनाने का एक तरीका है, हम लोग 3x को इसी सब क्वेश्चन में जो है हम लोग इस तरीके का प्रयोग करते हैं। इस तरीके पर एक सवाल बनाए हुए थे tan का, इसमें tan 3x उस क्वेश्चन में था, तो वहां पर हम लोग 3x को लिखे थे 2x प्लस x के फॉर्म में लिखे थे। सेम उसी तरह यहाँ पर 4x है, 4x को हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 2x के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, 2x प्लस 2x के फॉर्म में लिखेंगे, या फिर 3x प्लस x के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन मेरा आपको एडवाइस रहेगा आप इस फॉर्म में लिखो, 2x प्लस 2x के फॉर्म में लिखो, 3x से थोड़ा बच के चला करो, बिकॉज हम लोग tan 3x का cot 3x का इसका फॉर्मूला भी नहीं सीखे हैं। अगर यहाँ पर 4x फिर से 4x है, या तो 2x प्लस 2x के फॉर्म में लिखोगे या तो 3x प्लस x के फॉर्म में लिखोगे। हाँ 3x का कौन सा फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, हम लोग cos 3x सीखे हुए हैं और sin 3x सीखे हुए हैं। अगर क्वेश्चन में आपका cos और sin के फॉर्म में रहेगा, बिल्कुल आप नीचे वाला 3x प्लस x भी लेके बना सकते हो, क्योंकि हम लोग इस दोनों फॉर्मूले को सीखे हुए जानते हैं। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और sin 3x का 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। बस यही 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो 3x के लिए। अभी हम लोग इतना ही सिखाएं आपको, ठीक है, ज़्यादा अभी आगे नहीं सीखना है। जितना सिखाएं फॉर्मूला अभी उतना ही कम से कम ध्यान में रखो ना, सब कुछ समझ में अच्छे तरीके से आएगा। मिटाने वाला यहाँ है ना, ठीक, ये समझ में आ गया। हाँ जी, अब हम लोग जो है 6x को, यहाँ जो 6x है उसको क्या लिख सकते हैं, खुद अपने मन में विचार करने का प्रयास करोगे। इस 6x को क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे भैया हम लोग 6x को 3x प्लस 3x के फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा, 3x प्लस 3x के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 4x प्लस 2x के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बिकॉज 4x का हम लोग फॉर्मूला नहीं सीखे। जो फॉर्मूला सीखे हैं उसी के फॉर्म में लिखने का आपको प्रयास करना है। फॉर्मूला नहीं जानते हैं तब ना इस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, वरना सिंपल से हम लोग मेथड नहीं लगाते, बिल्कुल लगाते। फॉर्मूला नहीं पता है, इस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, बस ये समझ के चलना है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी 3x है तो हम लोग 3x वाला टर्म लिख के यूज करने वाले हैं। अगेन यहाँ ध्यान दोगे, समझना है। पहले चौथे नंबर क्वेश्चन में, चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पर मेरा 3x वाला टर्म आया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम टर्म 3x वाला है, तो हम लोग 3x को लिख सकते हैं 3x बराबर 2x प्लस x के फॉर्म में। चूंकि cot है तो दोनों तरफ हम लोग cot का प्रयोग करते हैं, तो cot 3x इक्वल टू cot 2x प्लस x हो गया। अब यहाँ आप बोलोगे भैया यहाँ पर cot x प्लस y आ रहा है, आप तो फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला नहीं सिखाया था क्या, शायद नहीं सिखाया था। अरे रे क्या करते हैं हम, आपको sin x प्लस वाई का फॉर्मूला बता दिए, हाँ जी, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला बता दिए, हाँ जी, अगेन tan x प्लस वाई का फॉर्मूला बता दिए, हाँ जी, cot x प्लस वाई का फॉर्मूला नहीं बताए, इसको भी लिख लो नोटबुक में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। cot x प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया, सुनिए यहाँ पर cot x प्लस cot y लिखना है आपको, लेकिन हल्का उल्टा कर देना, ये थोड़ा सा याद रखना होगा अच्छे तरीके से। जहाँ पर स्टार्टिंग में c से स्टार्ट होता है ना, cot हो गया, cos हो गया, उसका फॉर्मूला हल्का सा चेंज होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहाँ cot है ना, तो समझना इसका फॉर्मूला हल्का चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cot y प्लस cot x कर लेते हैं, एक ही बात है, याद रखने में आसानी होगा। जब माइनस वाला हम लोग फॉर्मूला जो लिखेंगे वहाँ आसानी होगा। अगेन cot y प्लस cot x कर लिए, ऊपर पे जो है जब यहाँ प्लस रहेगा इसका नीचे में प्लस होता है, ठीक है, और ऊपर पे क्या करना है, cot x इंटू cot y माइनस 1, ये प्यारा सा फॉर्मूला है। अगेन अगर माइनस यहाँ रहेगा
कॉट एक्स माइनस वाई, तो हम लोग क्या ही करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, ऊपर में यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है इस क्वेश्चन में बस एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, इसी कारण शायद मैंने फॉर्मूला नहीं बताया होगा। ध्यान से इस फॉर्मूले को देख लो, समझ लो। एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। कॉट एक्स प्लस वाई है, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लिए नीचे में, ऐड करने के बाद सिंपल सा दोनों का मल्टीप्लाई किए, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, उसमें -1 कर देना है ऊपर पे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना है, जैसे हम लोग कॉस में प्लस था तो माइनस करते थे, सेम वही चीज हम लोग कॉट में भी करने वाले। यहाँ प्लस है तो ऊपर में माइनस होगा, नीचे में प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर में प्लस होगा, नीचे में आपका माइनस हो जाएगा। ये इस दो फॉर्मूले को आप लिख लो, तब हम लोग यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, कॉट 3x फॉर्मूला नहीं पता, नहीं यूज करेंगे। कॉट एक्स प्लस वाई यहाँ से खुद से बनाओगे तो ये फॉर्मूला उपयोग करो और यहाँ से खुद से बनाने का प्रयास करो। अपने ऊपर थोड़ा समय दो, अपने पर समय दो। ठीक है, यहाँ से खुद से बनाओगे। कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ पुट करोगे, आगे मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आराम से आपका बनेगा। प्रयास करोगे, आप प्रयास कर लिए होगे। यहाँ देखो, कॉट एक्स प्लस वाई का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग उपयोग करने वाले। अब एक्स की जगह पर क्या है वो देखेंगे। भैया एक्स की जगह पर 2x है, तो कॉट, बोलो मेरे साथ, कॉट 2x इंटू कॉट एक्स, यहाँ प्लस है तो मेरा -1 हो जाएगा। अगेन आप बोलिएगा कॉट 2x प्लस कॉट एक्स, एनी प्रॉब्लम, या फिर कॉट एक्स प्लस कॉट 2x, एक ही बात है, जोड़ने चलता है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ से बनाए हो ना खुद से, नहीं बनाए हो तो एक प्रयास जरूर करो। ठीक, देखो यहाँ पर अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कॉट 3x इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, कॉट 2x प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ये ऊपर बच गया, कॉट 2x इंटू कॉट एक्स -1। अब सिंपल सा आपको एक काम करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके आगे बनाओ ना, अगर नहीं बनाए तो बनाओ इसके आगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। सिंपल सा इस टर्म को इधर लेके आना है, इधर -1 होगा, हमको इस साइड 1 चाहिए, तो सब जगह माइनस, सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है, हो जाएगा आपका सॉल्व। बनाओगे, खुद से बनाओगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते भैया, कॉट 3x इंटू कॉट 2x हो गया, अगेन प्लस का प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आप बोलोगे कॉट 3x इंटू कॉट एक्स हो गया भैया, बहुत अच्छे। इस प्लस वाले को बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस कॉट 2x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, इक्वल टू मेरा -1 रहा। सब में आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस हो जाएगा, और हमको राइट साइड प्लस ही तो रखना है ना। हाँ जी, तो ये मेरा माइनस के फॉर्म में हो गया, कॉट 3x माइनस के फॉर्म में हुआ, कॉट 2x, फिर ये मेरा माइनस बन गया, कॉट 3x इंटू कॉट एक्स, ये मेरा प्लस हो गया, प्लस कॉट 2x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू मेरा 1 हो गया। इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई, अब बराबर की साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई किए, जिससे ये माइनस माइनस मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया और सब का चिन्ह परिवर्तन हो गया। एक बार मिलाते हैं, क्या सारा टर्म इसमें अवेलेबल है। कॉट एक्स इंटू कॉट 2x यहाँ पर अवेलेबल है, माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x, माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x यहाँ पर है, अगेन माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब ये प्रूफ हो चुका है मेरा। ठीक है, इसको आप अरेंजमेंट कर लोगे अच्छे से, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। बहुत प्यारा प्रूफ था, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं आया होगा। चलो अगेन 5वां नंबर, 6वां नंबर, 7वां नंबर, इसको देखते हैं। एक काम करें, हाँ एक काम करें, क्या आपको ट्राई करने के लिए दें क्या? एक बार आप प्रयास करोगे, जल्दी बोलो, प्रयास करोगे तो आपको देते हैं प्रयास करने के लिए। और नहीं, आप यहाँ देखो, 4x को आप 2x प्लस 2x के फॉर्म में लिखो एक बार, और उसको बनाने का प्रयास करो। तो 4x को हम लोग 2x प्लस 2x के फॉर्म में लिखेंगे, उसको एक बार बनाने का प्रयास करेंगे। भैया सुनिए ना, 2x प्लस 2x के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा? tan 2x प्लस 2x का फॉर्मूला नहीं जहाँ जानते हैं x प्लस y का फॉर्मूला, बिल्कुल भैया आराम से बना सकते हैं, कहीं पर कोई समस्या ना। ठीक, देखो 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। LHS लिखेंगे हम लोग। LHS क्या ही लिखा, यहाँ मेरा 4x है ना, 4x में क्या ही करते, जब जिसका फॉर्मूला नहीं पता होता हम लोग बताए हुए हैं, जिस प्रकार 3x को हम लोग 2x प्लस x के फॉर्म में लिखे, तो 4x को भी हम लोग 2x प्लस 2x के फॉर्म में लिखेंगे, या फिर 3x प्लस x के फॉर्म में लिखेंगे। आप 2x प्लस 2x के फॉर्म में लिखो, बिकॉज tan 3x का मैंने फॉर्मूला नहीं सिखाया। तो 4x को हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस x के फॉर्म में लिख दिए, नहीं 2x प्लस x करो, tan में नहीं सीखे हम लोग ना, क्रॉस में कर सकते हैं। हाँ 2x प्लस 2x के फॉर्म में लिख लिए। हाँ भैया अगेन 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 दोनों में tan का प्रयोग करते हैं, tan 4x इक्वल टू tan 2x प्लस 2x। यहाँ पर आप खुद से tan x प्लस y का फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ पर जल्दी से tan x प्लस y का टर्म पुट करो और बनाने का प्रयास करोगे, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बनाओगे। उसके आगे मैं हूँ ना, एक प्रयास करो, एक अलग से कॉपी रख लो ना रफ करने के लिए। चलो बनाओगे,
बन गया होगा, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैं बोलता हूँ अपना दिमाग का प्रयोग करो, वहाँ पर कोशिश करो इसका प्रयोग करने का। यहाँ पर tan x प्लस वाई का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया tan x प्लस वाई की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y बटे 1m माइनस tan x इंटू tan y। ठीक, ये प्यारा सा फॉर्मूला होता है, बस इसी फॉर्मूले का यहाँ प्रयोग करना है। तो tan x प्लस वाई फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, तो सिंपल सा लिखेंगे tan 2x प्लस tan 2x बटे 1 माइनस tan 2x इंटू tan 2x। भैया ये क्या कर दिए, ये बटे का ही लाया आप यहाँ पे। अच्छा कोई नहीं, देखो बटे लाए थे, वो सिर्फ अंश को लिखना था हमको, हम पूरा लिख दिए उसको। हाँ क्या था, tan 2x प्लस tan 2x tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये प्यारा सा फॉर्मूला हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, छठा सातवां हम लोग कल सीखने वाले हैं। ठीक है, आपका डिमांड था कि 30 मिनट के ऊपर या वीडियो मत कीजिएगा, आज हो गया, कोई बात नहीं, हर दिन हो ना एक समाना, लेकिन आपको डेली क्लास कंप्लीट करने का आदत डालना होगा अपने अंदर। ठीक है, बस आपने ये जो कहा था ना डेली हम क्लास कंप्लीट करेंगे भैया, आप 30 मिनट का पर डे बनाइए, हम मान भी गए थे, लेकिन आप अब्सेंट इतना कर रहे हो, मैं क्या कहूँ, अब्सेंट नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक काम करोगे क्या, लेफ्ट साइड तो मेरा सिर्फ tan 4x ही है ना, इसको इधर लाने का क्या जरूरी, आप इधर ही पूरा का पूरा सॉल्व करो, बिल्कुल सही, इधर ही पूरा पूरा सॉल्व करो। ठीक है, इधर मत लाओ, बिकॉज जो हम लोग का प्रूफ है ना उसमें लेफ्ट साइड सिर्फ और यही टर्म है, तो अपने लेफ्ट साइड में सिर्फ यही टर्म रखने का प्रयास करो। ठीक, जो हम लोग को प्रूफ करना है उस अनुसार चलो, अपना दिमाग उस बहाव में लेके चलो। ठीक है, यहाँ पर tan 2x प्लस tan 2x क्या हो जाएगा, 2 tan 2x हो गया, अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 2x हो गया, tan स्क्वायर 2x हो गया। हमको जो प्रूफ करना है सब जगह x है, 2x नहीं है, सब जगह x है, तो हम लोग tan 2x का फॉर्मूला पुट करेंगे। अब आप जानते हो tan 2x का फॉर्मूला, जहाँ पर x है वहाँ पर आप, जहाँ पर y था ना इस फॉर्मूले में, वहाँ पर x पुट कर दो, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो मेरा क्या फॉर्मूला हो जाएगा देख लो, तो यहाँ पर x प्लस x 2x हो गया, tan 2x बराबर tan x प्लस tan x 2 tan x हो गया बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया। प्यारा सा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यहाँ प्रयोग किए, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में एक बार फिर से मैं बताता हूँ, फॉर्मूला याद रहेगा, समझो आधा चैप्टर क्लियर है आपका। ठीक, आधा अपना खुद का दिमाग लगाना है, फॉर्मूला बिना क्लियर किए ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ऐसी विडम्बना है, तो उसको एक्सेप्ट करो ना। बस एक दिन का समय, हर दिन आप 15 मिनट का समय फॉर्मूले को पढ़ दो, चैप्टर बहुत आसान लगेगा, जो आप सोचे ना होगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब हम लोग tan 2x का फॉर्मूला पुट करते हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे भैया tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x, बोलिएगा 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पर भी फॉर्मूला पुट करेंगे, 1 माइनस tan 2x की जगह पर होल स्क्वायर को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर कहाँ कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर होल स्क्वायर है ना, इसको ऊपर लगा देते हैं, कहीं कोई समस्या ना। यहाँ पर मेरा 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं आने वाला। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, tan 4x क्या हो गया, या tan 4x की बात करते हैं, फिर मेरा यहाँ पर ऊपर में मेरा 4 tan x हो गया बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x हुआ, फिर पूरा का हॉल बटे ये बटे दे दी हम लोग, यहाँ पर 1 माइनस 2 दूनी 4 tan स्क्वायर x। इसको खुद सॉल्व करो ना, बात मानो ना, इसको खुद सॉल्व करो। ठीक है, 6-7 कल देख लेंगे, खुद सॉल्व करो इसको। खुद सॉल्व करने के बाद सिर्फ आपको मिलाना है आंसर, आपको प्रयास करो, आप कर सकते हो, जहाँ आप कर सकते हो वहाँ मैं बोलता हूँ इसको खुद से सॉल्व करो, जहाँ मुझे लगता है आप वहाँ से अंत तक पहुँचा सकते हो, 1-2 लाइन ही कम से कम वहाँ से करोगे तो हम वहाँ पर आपको सजेस्ट कर देते, हाँ जी यहाँ से आपको खुद से प्रयास करना है, यहाँ पर आप कर सकते हो, स्क्वायर करना है, एलसीएम लेना है, वहाँ कर सकते हो आप, कृपया करके आपसे अच्छा कोई नहीं, आपसे रिक्वेस्ट ही कर देते, यहाँ पर आप खुद से करोगे। ठीक, देखो यहाँ पर 4 tan स्क्वायर x आगे बटे यहाँ पर होल स्क्वायर का टर्म आ गया ना, होल स्क्वायर के टर्म में ही रखेंगे। क्यों होल स्क्वायर के टर्म में रखें पता है, ऊपर भी मेरा 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर x, होल स्क्वायर के टर्म में रखेंगे तो ये और ये आपस में कैंसिल हो सकता है, दिमाग रखना है, ओपन दिमाग रखो। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है एलसीएम लेने वाले, अच्छे से एलसीएम, तो tan 4x बराबर
यहाँ पर आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया, ऊपर 4 tan x। ठीक है, प्रयास करते रहना, जहाँ जहाँ बोल रहे हैं प्रयास करते जाना है आपको। जहाँ से लगेगा आप खुद से बना सकते हो, वहाँ से जरूर प्रयास करना। गलती होगा देखा जाएगा, आप गलती के लिए मत घबराना, इस बात को समझ के चलना। यहाँ पर टेबल छिपा हुआ है, 1 से डिवाइड किए, हाँ भैया, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, सेम यही टर्म यहाँ उतर जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स का, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छे। फिर माइनस क्या टर्म है, 4 tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ मिटाएं हम इसको, यहाँ देखो, इससे ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सही। अगेन सॉल्व करते हैं इसको मिटाते हैं, बस समझना है आपको। ठीक है, इसके आगे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन खुद से करना है। अगर नहीं की हो सॉल्व, मतलब अगर मान लो यहाँ तक सॉल्यूशन नहीं पहुँच पाए हो, तो जरूर इसके आगे सॉल्यूशन खुद से करो ना। सॉल्यूशन अगर कम से कम एक स्टेप भी आगे खुद से कर पा रहे हो तो करो खुद से। ठीक है, मेरा बस इतना ही मानना है। सिर्फ सॉल्यूशन हमको नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व किया काम हो गया, वो काम नहीं करना। आपको उस काबिल बना देना है कि ऐसा ही क्वेश्चन अगर दूसरा है तो आप उसको भी बना सकते हो, उस काबिल अपने आप को बनाओ। वो तभी हो पाएगा जब इसके आगे अगर स्टेप एक भी स्टेप अपने मन से कर पा रहे हो तो उसको करने का प्रयास करोगे। देखो यहाँ तो tan 4x हो गया, इसके आगे अगर स्टेप आप कर पा रहे हो तो जरूर आपको करना है। यहाँ देखो ऊपर में क्या बचा, सिर्फ 4 tan x बचा, तो ऊपर में हम लोग 4 tan x लिख लिए। नीचे में क्या बचा, यहाँ पर 1 माइनस टेन, अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, पहले लिख लेते क्या बचा। यहाँ बच गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, अब बटे क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, समझ में आया। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरा बटे है, इसको गुना के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरा ऊपर आ जाएगा, ये तो पता है आपको, बिल्कुल पता होगा। तो गुना ये टर्म आपको ऊपर चले गया, 1 माइनस, समझ में नहीं आएगा तो भूलना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे ये सारा टर्म आपका नीचे आ जाएगा, ये तो पता है ना आपको, बिल्कुल पता होगा। अगेन ये टर्म आपका ऊपर, ये टर्म आपका नीचे, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, बार बार मैं कह रहा हूँ, खुद से सॉल्व करोगे। 2 tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ओके, कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या ना होगा। अब इसका मल्टीप्लाई पूरे इस टर्म के साथ करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई भरा हुआ है और कुछ नहीं है। tan 4x बराबर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 tan x गुना 1, 4 tan x माइनस का माइनस 4 tan x का मल्टीप्लाई इसके साथ 4 tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स क्या होगा 4 tan क्यूब x। हाँ जी, अगेन 1 प्लस 10 पर पावर 4x, अगेन माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। यही प्रूफ करना था ना, मैंने प्रूफ मिटा दिया। किताब निकाल दो, आपकी किताब मेरे पास मोबाइल के अंदर है, थोड़ा समय लगेगा, मैंने प्रूफ ही मिटा दिया। क्या प्रूफ करना था, बिल्कुल प्रूफ हो चुका है। अरे यहाँ तो प्रूफ में मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ था, मल्टीप्लाई कर लिया। देखो दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, छोड़ो, नहीं दिख रहा, रहने दो। प्रूफ में आप किताब निकालोगे, उस प्रूफ में जो है मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, यहाँ पर सिंपल से ऐसी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखा हुआ है, हम भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रख लेते हैं। ठीक है, हमको मल्टीप्लाई नहीं करना था, हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। जो प्रूफ करना है वही प्रूफ लाएंगे ना। ये मेरा प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ, RHS कैसे प्रूफ लिखो, हम लोग RHS LHS लिए नहीं थे इसमें, बिल्कुल नहीं लिए थे। आपको घर से जो है एक बार, कहाँ से समझोगे आप, क्या बात है, अच्छे से करो। हम लोग जो है 23 नंबर क्वेश्चन तक, हाँ जी 23 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग क्लियर हो चुका है। कौन सा चैप्टर है ये, 3.3 का 23 नंबर क्वेश्चन तक। तो आपको एक काम करना है, आप बनाओगे 3.3 चैप्टर, हम समझा 3.3 चैप्टर, बस 2 मिनट रुको ना, 3.3 चैप्टर आप बनाओगे और 23 नंबर क्वेश्चन तक में पूरा क्वेश्चन देखोगे आप। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा तो जरूर आपको पूछना है वो, हाँ भैया ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, इसको बताइए आप। ठीक है, 3.3 चैप्टर आप बनाओगे, अच्छे ढंग से बनाओगे, कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना है आपको। बचा है सिर्फ 2 क्वेश्चन, 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इस पर आप प्रयास जरूर करोगे और हम देखना चाहेंगे वो कटा हुआ रफ जहाँ पर इसको आप क्वेश्चन को प्रयास करें, एक बार जरूर आप दिखाओगे। नहीं बन रहा होगा, बिल्कुल वो नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो आप प्रयास किए हो ना, वो प्रयास हम देखना चाहते हैं, आप प्रयास किए हो या नहीं किए हो। इस पर आप बनाना कैसे, 2x + 2x के फॉर्म में लिखेंगे, दोनों साइड कॉस लगाएंगे और सॉल्व करेंगे और कोशिश करना इस साइड आपको ये पुराना है, प्रयास करोगे। अगेन सेम आपका 6x को भी आप 3x + 3x के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, दोनों साइड कॉस लगाना है और सॉल्व करोगे, मेरे ख्याल से बनेगा। प्रयास जरूर करना है। और 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन है ना,
1 से लेकर 23 तक एक काम करना है आपको। 11 से 23 आपका होमवर्क है, 11 से 23 खुद से बना के लाओगे। ठीक, 3.3 का 11 से 23 ये होमवर्क है, इसको बनाओगे आप। 7 क्वेश्चन जो बनाते हो ना, उसको आज छोड़ दोगे, आज यही होमवर्क बना के लाओगे 11 से लेकर 23 तक। ये आपका होमवर्क रहा। 3.3 का 11 से लेकर 23 तक बनाओगे और इसको प्रयास जरूर करोगे। कम से कम रफ सीट दिखा देना हमें कि 4x और 6x वाली टर्म में आप किस प्रकार इसको सॉल्व करने का प्रयास किए हो। उस प्रयास पर एक नज़र हम देना चाहते हैं, क्या सही में आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हमें बस इतना जानना है आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपकी मेहनत को देख करके हम बहुत खुश होते हैं। ठीक है, चलिए इतना सा काम आप कंप्लीट करोगे। आज क्लास कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, कोई नहीं, अगला क्लास जो रहेगा हम कोशिश करें 30 मिनट के अंदर ही रखें, जिससे कि आप हर दिन इसको कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, चलो ठीक, मिलते हैं।